सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, शिव जी के परम भक्त थे और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही अलग विचित्र थी। वह हमेशा पंडित ब्राह्मण को अपमान करती थी और कहती थी कि क्या आप हमेशा काले पत्थर को पूजते रहते हैं? अगर इतना ही आपके भगवान में शक्ति होती तो क्या आपको संतान नहीं देते? क्या खाने के लिए तरसना पड़ता? क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही गरीब और निसंतान थे और इस चीज से उनकी पत्नी चिढ़ती थी कि वह इतना भगवान को पूजते हैं। अगर सच में भगवान में भक्ति होती शक्ति होती तो इतना पूजा करने के बाद क्या वो हम लोग भूखे रहते यानी संतान रहते? लेकिन ब्राह्मण जो थे वह अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करके कभी भी महादेव पर शक नहीं करते और उनका निस्वार्थ भाव से पूजा करते थे और अपनी पत्नी को भी समझाते थे कि ऐसा नहीं है, भगवान उसी से परीक्षा लेते हैं जो कि उनका जो कठिन परिश्रम से भी पीछे ना हटे और अपने भक्तों से ही भगवान परीक्षा लेते हैं और उन्हीं की सफलता को, जो कठिनाई से सफलता मिलती है वो जीवन में सफल हो जाता है और यह हमारे किस्मत का खेल है। लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नी थी वह कुछ भी नहीं समझती थी। वह हमेशा ब्राह्मण को भी अपमान करती थी और महादेव का जब पूजा करते थे ब्राह्मण तो उनका भी अपमान किया करती थी। हमेशा ब्राह्मण समझाते रहते थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ना तो किसी भगवान का पूजा करती थी और ना ही कोई घर का काम करती थी। वह हमेशा ब्राह्मण को किसी दिन खाने के लिए मिलता तो किसी दिन खाने के लिए नहीं मिलता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मण ना दिन खाने के लिए लाए ना रात खाने के लिए घर में कुछ था, घर में एक दाना तक नहीं था। तभी ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि देखिए जी, अब मुझसे ऐसा कब तक चलेगा? मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। ये हालत में मैं नहीं रहने वाली। आप ही रहिए अपने महादेव के पास। अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप रहिए, क्योंकि हर दिन सुबह हो या दिन हो या रात हो खाने के लिए सोचना पड़ता है। ब्राह्मण हमेशा की तरह वह उस दिन भी समझाने लगे कि आप ऐसा मत करिए, ये महादेव का परीक्षा है और हमें उनकी परीक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए, हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी कहाँ मानने वाली थी। वो कहने लगी, देखिए, पहली बात तो मुझसे भूख बर्दाश्त होता नहीं है, इसलिए मैं नहीं रहने वाली आपके साथ, मैं जा रही हूँ। ब्राह्मण की पत्नी अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और वह अपने मायके चली जाती है। उसे लगता है कि मायके में उसे सब लोग बहुत ही इज्जत देंगे, अच्छे से रखेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, अपने ससुराल में गुरु बहनों से मैं यही कहूँगी कि जो ससुराल से बढ़कर मायके को मानते हैं, मायके को भी मानना चाहिए। लेकिन ससुराल में अगर नमक रोटी भी मिले ना तो उसे भी खुशी खुशी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह आपका अपना घर होता है। मायका तो सिर्फ 4 दिन का है। लेकिन गुरु बहना जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। वह मायके तो चली गई, लेकिन वहाँ पे कुछ दिनों तक उनका ब्राह्मण की पत्नी का बहुत अच्छे से इज्जत स्वागत हुआ। लेकिन माता पिता बूढ़े हो चुके थे, ब्राह्मण की पत्नी की माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनके 2 भाई भाभी थे जो कि देखते रहे कि ये अच्छे दिन रह रही है, तो वह बहुत ही स्वभाव तुरंत बदल गया। वह ब्राह्मण की पत्नी से काम करवाते और नौकरानी की तरह काम करवाने लगी और ब्राह्मण की पत्नी करती भी थी, क्योंकि
और सोची कि मैं करूँगी तो भैया भाभी खुश रहेंगे और कम से कम खाने के लिए तो मिलेगा। इस चीज़ से वह करती रही। और इधर ब्राह्मण अपने भगवान से भरोसा नहीं हटा है। वह हमेशा की तरह महादेव से पूजा करते और यही कहते कि महादेव मेरी पत्नी की गलती की उन्हें क्षमा कर दीजिएगा महादेव। उनसे जो भी गलती हुई है लेकिन उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन कहते हैं कि कष्ट अगर नसीब में ही लिखा हो तो वह कोई नहीं मिटा सकता है। इधर ब्राह्मण हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा के लिए महादेव से प्रार्थना करते और उधर ब्राह्मण की पत्नी जानबूझकर अपने आप को तकलीफ में डाल रही थी और इधर महादेव भी सब कुछ देख रहे थे। तभी माता पार्वती कहने लगे, प्रभु आप ये सब क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण आपका इतना परम भक्त है, फिर आप उसे इतना कष्ट क्यों? तभी महादेव कहते हैं, देखो पत्नी अर्धांगिनी होती है, दुख सुख की साथी होती है। बस यही देखना था कि क्या आजकल के कलयुग में कलयुग की पत्नियां क्या दुख सुख की साथी बनती अपने पति की? लेकिन ये सब बेकार था। वह ब्राह्मण की पत्नी तो जहाँ देखी कि उसे भरपेट अनाज खाने के लिए मिल रहा है, ये नहीं देखी कि उसके पति की जो कर रहा है वो सही है। वह अपने पति का साथ ना देकर वो बहुत बड़ा पाप की भागी बनी है। इसलिए अपने मायके में जाकर वह सोची कि वह बहुत अच्छा की है। लेकिन देखते जाइए समय का चक्र कैसे घूमता है। और इधर तभी महादेव कहने लगे कि आप चिंता ना करें प्रिय, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने भक्त के लिए ही कर रहा हूँ। इधर ब्राह्मण भी सोचा कि महादेव का तो मैं पूजा करता हूँ और मुझे अपने महादेव पे पूरा भरोसा है कि मुझे कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। वैसे ही मंदिर में पूजा करने जाते, तो धीरे धीरे मंदिर में पूजा करते तो हमेशा मंदिर में उन्हें एक सोने का सिक्का मिलता। रोज जाते और रोज उन्हें सोने का सिक्का मिलता, जिससे ब्राह्मण हमेशा सोचते यह सिक्का कौन धर जाता है, किसका है, कहाँ। वो बहुत खोजा करते थे कि जिसका भी सिक्का हो वो उन्हें दे देंगे। लेकिन वह नहीं मिलने पर उसे रख लेते थे कि कभी भी कोई आएगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो इधर ब्राह्मण की पत्नी जो थी वह अपने नहरे में नौकरानी बनकर जीवन जी रही थी। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगी कि इससे अच्छा तो मैं अपने पति के पास थी, कम से कम भूखी रह रही थी, लेकिन इस तरह से मेरे साथ बर्ताव तो नहीं होता था। तभी वह अपने पति के पास जाने के लिए तैयार हुई और वह चुपचाप रात में छिप के अपने भाई भाभी से घर से भाग गई क्योंकि अगर ब्राह्मण की पत्नी की भाई भाभी जानती तो उसे जाने ना देती, क्योंकि मुफ्त का नौकरानी जो थी वह चुपचाप रात में ही निकल के अपने पति के पास गई और ब्राह्मण के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप की हूँ। मैं अपने पति को दुख में कष्ट में छोड़कर चली गई, उसी का आज मुझे दंड मिला है। इससे बड़ा दंड मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो मुझे और भी दंड दे सकते हैं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति का साथ ना छोड़े, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए। लेकिन पत्नी का चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए। लेकिन तभी ब्राह्मण कहते हैं कि देखो तुमने जो किया, समय का घड़ी था वो टल गया, लेकिन आज देखो वो सब कुछ महादेव ने पूरा कर दिए। तभी वह उस सोने के सिक्के के बारे में बताते हैं ब्राह्मण अपनी पत्नी से। तो उनकी पत्नी कहती है, प्रभु
आपको पता नहीं है, यह आपके महादेव का ही कार्य है। वह आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा को देखकर ही आपको यह दिए हैं। आप इनका सही उपयोग करिए, क्योंकि ये किसी और का नहीं, ये आपका ही है। तभी वह ब्राह्मण समझ जाते हैं कि यह सही कह रही है, क्योंकि अगर दूसरे का, किसी मनुष्य का रहता तो वह जरूर खोजने के लिए मंदिर में आता, और ना कि रोज का रोज मुझे एक सिक्का मिलता। तभी वह ब्राह्मण अपने घर बनाए, घर में शिव जी का मंदिर बनाए, और साथ में बहुत जगह आश्रम बनाए, मंदिर बनवाए। और तभी इसी तरह से दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में पूजा करते थे और शिव जी का आराधना करते थे दोनों मिलकर। तो गुरु भाई गुरु बहनों से यही मैं गुजारिश करूंगी, चाहे कितनी भी दुख हो या तकलीफ हो, अपने पति या पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।